Good morning, everyone. Myself, Dr. Rekha Bhadoria, Assistant Professor, Government PG College, झाला। बच्चों, विवाह विच्छेद इसके ऊपर पूर्व में हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि विवाह विच्छेद क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम क्या है, विवाह संबंध की समाप्ति कैसे होती है और इसके लिए न्यायिक प्रतिकरण क्या है, कानून क्या है और किसके बाद हम विवाह विच्छेद हो सकते हैं या विच्छेद करा सकते हैं। लेकिन विवाह विच्छेद हो तो जाता है, पर हमारे समाज में यह एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। जो तलाकशुदा स्त्रियां होती हैं, उनको समाज में एक जो स्त्रियों को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा हिंदू समाज जो है वो तलाक की स्वीकृति प्रदान नहीं करता। लेकिन आज के बदलते हुए परिवेश में, समाज में ऐसा होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने इसको पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए हैं कि तलाक की स्वीकृति दी जानी चाहिए, और कुछ लोगों ने इसको विपक्ष में तर्क दिए हैं कि तलाक की स्वीकृति ना स्त्रियों को नहीं मिलनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि क्या हिंदू समाज में स्त्रियों को तलाक की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि सदियों से हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। किंतु वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं और आज लोग विवाह को एक सामाजिक एवं वैधानिक समझौता मानते हैं, और इसी संदर्भ में तलाक के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। कुछ लोग तलाक को उचित मानते हैं, उचित बताते हैं, तो कुछ अनुचित। क्या हिंदुओं में तलाक की अनुमति दी जानी चाहिए? इसके पक्ष एवं विपक्ष में दो मत हैं, और हम यहाँ पर दोनों पक्षों पर ही विचार करेंगे। तलाक की स्वीकृति में जो पक्ष में तर्क हैं, उन पे पहले हम बात करेंगे। वो है फर्स्ट, धर्म विरोधी। हिंदुओं में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। यह पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध है, मतलब 7 जन्मों तक की बात कही जाती है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इस तर्क को उचित माना जाता है। इस तर्क को हम उचित नहीं मानते, क्योंकि विवाह को पवित्र धार्मिक संस्कार तो पति पत्नी द्वारा निभाए जाने वाले दायित्वों द्वारा बनाया जाता है। यह संस्कार तभी एक तक है जब तक पति पत्नी परस्पर सहयोग, प्रेम से रहें, बच्चों का पालन पोषण करें एवं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करें। विवाह में तलाक की स्वतंत्रता कुछ भी अनिष्टकारी अथवा संकटपूर्ण नहीं है। अतः उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए कि अगर दोनों के बीच में सामाजिक समझौता नहीं है, सामाजिक समायोजन नहीं है, सामंजस्य नहीं हो रहा है, तो उन्हें तलाक की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है सामाजिक विघटन की समस्या या संभावना। लोगों का एक पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क यह भी है कि तलाक को पारिवारिक विघटन की संभावना बढ़ जाती है, कि अगर दोनों में तलाक हो जाता है तो परिवार बिखर जाते हैं। पति पत्नी परस्पर एक दूसरे पर अविश्वास करने लगेंगे, तनावों एवं मनमुटावों में वृद्धि होगी। स्त्री अन्य पुरुषों के बहकावे में आकर अपनी पति को छोड़ देगी, और पुरुष भी अन्य स्त्रियों को आकर्षित होकर उस पर अत्याचार कर सकता है और तलाक के लिए उसे बाध्य कर सकता है, जिससे कि उसे भरण पोषण हेतु खर्चा न देना पड़े। पारिवारिक विघटन व सामाजिक विघटन को भी जन्म देगा। अतः तलाक की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। वो विपक्ष में तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि समाज या अभी जो एक
समस्या कम है वो समस्या ज़्यादा हो सकती है ना, तो उन्हें उसकी अनुमति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन को भी जन्म देगा। तलाक की स्वीकृति दी जाएगी तो हमारे परिवार बहुत तेजी से विघटित होने लगेंगे। तो इनके विरोध में यह कहा जाता है कि पति पत्नी परस्पर तनावों से जूझ रहे हों, उनमें विश्वास समाप्त हो गया हो, एक दूसरे पर अत्याचार करते हों, तब परिवार कैसे संगठित रह सकता है। ऐसी स्थिति में तो तलाक उन्हें इन संकटों से मुक्ति ही दिलाएगा। अतः उनको इसकी अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा वो कहते हैं कि अगर तलाक होगा तो स्त्रियों की भरण पोषण की समस्या आएगी। मतलब भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां अधिकांश स्त्रियां अशिक्षित हैं और अपने जीवन निर्वाह के लिए पति पर निर्भर रहती हैं, तलाक होने पर भी बेघर बेसहारा हो जाएंगी। उनके सामने जीविका का संकट पैदा हो जाएगा, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार स्त्रियों को अनैतिक जीवन में भी व्यतीत करना पड़ता है, वह व्यभिचार से भी जुड़ जाती है। तो इस तर्क के विरोध में भी लोग कहते हैं कि अब स्त्रियों में जागरूकता आई है, वे नौकरी एवं व्यवसाय के द्वारा जीवन यापन करने में सक्षम होती जा रही हैं। उनमें इतनी समझ है कि वो अपने किसी न किसी रूप में जीविका यापन का साधन अपना सकें, अतः उन्हें इसकी स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की समस्या। तलाक के कारण बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनके लालन पालन की, शिक्षा दीक्षा की समस्या पैदा हो जाती है और माता तथा पिता के अभाव में उनके व्यक्तित्व का भी समुचित विकास नहीं हो पाएगा। माता पिता के प्रेम के अभाव में वे जीवन में खालीपन अनुभव करेंगे। कई बार ऐसी स्थितियां बाल अपराध को भी जन्म दे देती हैं। इस तर्क के विरोध में भी यह कहा जाता है कि प्रतिदिन माता पिता में होने वाले संघर्ष एवं मनमुटाव से वैसे भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका विकास रुक जाता है और तलाक के कारण वे इन सबसे भी मुक्ति पा सकेंगे। नेक्स्ट है तलाक की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। कि विवाह विच्छेद की छूट देने पर वे लोग इसके आदी हो जाएंगे और वे एक के बाद एक तलाक होते जाएंगे एवं पुनर्विवाह करते जाएंगे। इससे जीवन का जो ठहराव है वो समाप्त हो जाएगा और अनैतिकता में वृद्धि होगी। इस तर्क के विपरीत में यह कहा जाता है कि तलाक की स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित करके भी अनैतिकता को बढ़ावा देता है और दे सकता है। तलाक के दुष्प्रभाव। इसके अतिरिक्त तलाक के संवेगात्मक संकट पैदा होता है। पति पत्नी की आशाएं टूट जाती हैं, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उनके अहम को ठेस लगती है, उनमें हीन भावना पैदा होती है और अपने पुराने अनुभव के आधार पर जब उसकी काम वासना की तृप्ति नहीं होती तो वह अनैतिक तरीके अपनाता है। इससे वेश्यावृत्ति में भी वृद्धि होती है। अतः उपयुक्त सभी कारणों के आधार पर ही लोगों का मत है कि तलाक की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। उनकी स्वीकृति जो है वो उनको प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अब कुछ विवाह विच्छेद के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे हम देखेंगे कि इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लोगों के विचार किस तरह के हैं, समाज हमारा क्या सोचता है और क्या स्त्रियों को तलाक की अनुमति प्रदान होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर है समानता का अधिकार। वर्तमान में स्त्री पुरुषों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है। सबको समान अधिकार जब प्राप्त किए गए हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद का अधिकार केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी प्राप्त होना चाहिए। उन्हें भी
यह अधिकार होना चाहिए कि असाधारण परिस्थितियों में अपनी पत्नी को त्यागने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो और बहुत सारी ऐसी समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल सके जिसको वो जीवन भर सहती रहती हैं और फिर भी उसी पति के साथ अपना जीवन यापन करती रहती हैं। दूसरा है स्त्रियों की दशा सुधारने के। स्त्रियों का विवाह विच्छेद का अधिकार मिलने पर उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही पुरुषों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। अभी पुरुषों की ये धारणा है कि चाहे हम स्त्रियों के साथ कैसा ही व्यवहार करें, पर वो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसी उनकी मान्यता है। क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार ये प्रचलित है कि जिस घर में स्त्री की डोली आती है उस घर से उसकी अर्थी ही निकलती है। इस मान्यता से वशीभूत होकर लोग वो सारी यातनाएं, वो सारी परेशानियां झेलते रहते हैं और उसी घर में स्त्रियां बनी रहती हैं। अगर उन्हें भी ऐसा अधिकार प्राप्त होगा कि वो भी पुरुषों को तलाक दे सकती हैं, विवाह विच्छेद कर सकती हैं, तो उनके स्थिति में, उनकी दशा में काफ़ी सुधार होगा और पुरुषों में भी एक ये डर उत्पन्न होगा कि स्त्रियां भी हमें तलाक दे सकती हैं, हमारे साथ विवाह विच्छेद कर सकती हैं। नेक्स्ट है वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति पाने की। हिंदू विवाह से संबंधित समस्याओं जैसे बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज, विधवा विवाह निषेध आदि से छुटकारा पाने के लिए भी विवाह विच्छेद का अधिकार स्त्री पुरुषों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। ये जो समस्याएं हैं, अगर उनको ऐसा अधिकार प्राप्त होगा, विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त होगा पुरुषों के समान, तो इन सारी समस्याओं से भी थोड़ा कमी आएगी और इन समस्याओं का भी समाधान थोड़ा सा होगा। जैसे बाल विवाह का प्रचलन कम होगा। जो आजकल एक पुरुष की आयु बहुत अधिक होती है और स्त्री की आयु बहुत कम होती है। बचपन में भी एक बड़े आयु के साथ पुरुष को विवाह कर देते हैं। दहेज, उन्हें किसी न किसी रूप में पुत्री के पिता को बहुत सारा दहेज के रूप में बहुत सारा धन जो उनको देना पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी। विवाह निषेध भी हट जाएगा, तो उन स्त्रियों की बहुत कुछ समस्याओं में सुधार आएगा, उनकी समस्याएं समाप्त होंगी, आदि से उनको छुटकारा प्राप्त होगा अगर विवाह विच्छेद का अधिकार स्त्री और पुरुषों को समान रूप से दिया जाता है। तो सामाजिक जीवन को संतुलन बनाने के लिए भी स्त्रियों को विवाह के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार न देने से समाज व्यवस्था में असंतुलन पैदा होता है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण से भी स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि सामाजिक जीवन को संतुलित बनाने के लिए। क्योंकि जो उनके बीच में असंतुलन पैदा होगा, इस स्थिति से बचने के लिए कि जो पुरुष हैं
वो बहुत सारी स्त्रियों को तलाक दे देते हैं और तलाक देने के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं, जिससे बहुत सारी स्त्रियां समाज में ऐसी हो जाती हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है कि वो अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने बच्चों की आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करती हैं। अगर विवाह विच्छेद का अधिकार दोनों को समान रूप से प्राप्त होगा तो स्त्रियों में भी तलाक का अधिकार देने से भारत की प्राचीन एवं परंपरा संस्कृति को संरक्षण ही मिलेगा और वैदिक काल और उसके काफी समय बाद भी दोनों पक्षों को तलाक देने का अधिकार थे। मध्य युग में भी इन अधिकारों पर रोक लगी। इस प्रकार तलाक से हमारी भारतीय परंपरा व संस्कृति को कोई खतरा नहीं हो, इससे उनका रक्षण ही होगा। अतः स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने से हिंदू विवाह पर लगाया जाने वाला यह आरोप कि वह एक तरफा है, पुरुषों के पक्ष में है, मिट जाएगा और दोनों पक्षों की समान रूप से दृढ़ता बन जाएगी। धन्यवाद।